चिंतित हैं कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग को बहुत से बहुत बढ़ावा मिले, क्योंकि जो भी रोजगार देने की संभावनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा इस सेक्टर में है। और पूरे देश में इस समय लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभाग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और हम सबका ये प्रयत्न है कि जल्दी से जल्दी अगले वित्तीय वर्ष तक 15-16 में ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश हैं उनका पूरी तरह से सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाए। और मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह आशान्वित और ये पूरी तरह से अश्योर करना चाहूँगा कि हम लोग इसके लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील रहेंगे और सर इसका रिज़ल्ट 2015-16 के जो वित्तीय वर्ष है उसमें इसका फल दिखना शुरू हो जाएगा। करता हूँ जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्लान को रोकने के लिए प्रत्येक ज़िलों में, प्रत्येक शहरों में और पहाड़ों में रोज़गार समूह को रोज़गार दे रही है। चाहे उस क्षेत्र में सब्जी रोज़गार हो, दाल का रोज़गार हो, आटा रोज़गार हो, या खादी ग्रामों को जो कपड़े बनते हैं उनका रोज़गार हो। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रत्येक स्टॉलों में जाकर उनसे प्रत्येक स्टॉलों की जानकारी ली और उनको अपनी राय भी दी और बहुत सारी चीज़ें भी बताई। और माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में भी कई डिसीजन ले चुके हैं खाद्य ग्रामीण उद्योग के लिए, खादी उद्योग के लिए, कि इस क्षेत्र में कुटीर उद्योग समूह को रोज़गार अवश्य मिलना चाहिए। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और धन्यवाद करूंगा सभी लोगों का कि जिस प्रकार ये प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं प्रत्येक ज़िलों में भी लगनी चाहिए, देहरादून ही नहीं अन्य ज़िलों में भी लगनी चाहिए, जिससे वहाँ पे लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, एक दूसरे से आपस में जानकारी मिलती है और हमारा उद्योग चढ़ता है, भाईबंदी बढ़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, श्रद्धेय माननीय उद्योग मंत्री श्री दुर्गापाल जी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, हमारे साथी एस.सी. नोटियाल जी, गुलफाम जी, माननीय विधायक श्री राजकुमार जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, खादी ग्राम उद्योग आयोग एक भारत सरकार का डिपार्टमेंट है। हम राज्य सरकार के साथ मिलकर के उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारों की समस्याओं, उनको रोजगार देने के लिए सतत प्रयासरत है। पिछले 2008 से अगर हम देखें, हमने एक स्कीम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रखा है राज्य में, जिसके अंतर्गत करीब करीब 80 करोड़ रुपए की सब्सिडी और जिसमें करीब 42,000 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार से जोड़ा गया। वर्ष 14-15 के लिए 22-22.5 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान है, जिससे करीब करीब 100 करोड़ का जो क्रेडिट फ्लो है बैंकों के मार्फत यहाँ के बेनिफिशरीज को होगा और 1800 नई यूनिटें लगाई जाएंगी, जिसके अगेंस्ट करीब करीब 4000 का नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी स्कीम्स यहाँ के विकास के लिए, जिसमें ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रेडिशनल उद्योग हैं, जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं, उनको हम स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे करके हम क्लस्टर स्थापित कर रहे हैं, जिसमें एक क्लस्टर हमारा हल्द्वानी में चल रहा है। इसी प्रकार से एडीबी-एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से हम 2 क्लस्टर, एक जसपुर में और एक जैती में हम चला रहे हैं, जिसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार से जोड़ा गया। इस प्रकार से और तमाम ऐसी योजनाएं हैं। खादी ग्रामोद्योग नए जो सृजन, इसके जो रिसर्च हैं, S&T साइंस एंड डेवलपमेंट, उसके लिए भी प्रस्ताव हम आमंत्रित करते हैं और जो नए रोजगार सृजन कर सकती हैं ऐसे जो खोज हैं उनको हम प्रोत्साहित करते हैं। इसके साथ साथ में तमाम जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं जो टेक्निकल कामों में लगी हैं, उनके साथ में हम सहयोग करके, उनके साथ मिल करके हम नई स्कीमें और नए जो प्रोडक्ट हैं, नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करते हैं और उनको हम जो इंटरप्रेन्योर्स हैं गांव के लेवल पर, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का भी KVIC काम करता है। राज्य में
खादी संस्थाएं, करीब करीब 50 खादी संस्थाएं हमारी कार्यरत हैं, जिनमें से हजारों एम्प्लॉयमेंट जिन कत्तिन और बुनकरों को रोजगार मिला हुआ है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हम पूरे उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से सतत कार्यरत हैं। हमारी एक मॉनिटरिंग कमेटी है, राज्य स्तरीय कमेटी, जिसके माननीय उत्तराखंड जो सरकार के सचिव साहब हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और DIC बैंक्स उसके मेंबर होते हैं। हम हर महीने, हर 3 महीने में उनकी मॉनिटरिंग करते हैं और जहां भी कोई कमियां कुछ करना होता है उसको हम करते हैं। तो इस प्रकार से हम सब लोग मिलकर के बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार से हम राज्य सरकार के सहयोग से काम करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। देहरादून परेड ग्राउंड में आज जो महत्वपूर्ण मेला राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग, राष्ट्रीय खादी महोत्सव के रूप से इसका शुभारंभ अभी आपके सामने परम सम्मानित इस प्रदेश के मुखिया और विकास कार्यों की पहचान परम आदरणीय हरीश साहब जी, सबसे पहले मैं आप सब लोगों की ओर से इस राष्ट्रीय खादी महोत्सव पर जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। इस पुनीत अवसर पर हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित इस क्षेत्र के जुझारू कर्मठ विधायक, युवा विधायक सम्मानित राजकुमार जी, जो सचिव भी हैं और भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, और हमारे बहुत ही कर्मठ अधिकारी CS खान जी मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं और निश्चित रूप से जन समस्याओं से आप बहुत ही जानकारी रखते हैं। हमारे एडिशनल डायरेक्टर सुधीर नौटियाल जी, ये भी जन मानना है तो अगले वर्ष एक नया इतिहास की सूक्ष्म लघु और कुटीर उद्योगों का बनेगा माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, ऐसा मेरा मानना है। इसमें सबका सहयोग चाहिए, जन सहयोग चाहिए, मातृ शक्ति का सहयोग चाहिए, विभिन्न हमारे स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग चाहिए। आज यहाँ पर लगभग 9 राज्यों ने प्रतिभाग किया है और 50 स्टॉल खादी के हैं और 165 स्टॉल खादी ग्रामोद्योगी के हैं। कुल 215 स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं परेड ग्राउंड में। और मुझे यह बताने में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रसन्नता हो रही है। अभी MSME के माध्यम से 110 स्टॉल दिल्ली में लगे थे। मुझे याद है गत वर्ष वहाँ पर 90 स्टॉल लगे थे, इस साल बढ़ करके 110 हुए। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं उस उत्तराखंड महोत्सव में वहाँ पर उपस्थित रह करके सबको उत्साहित किया है। वहाँ गत वर्ष 3 करोड़ की बिक्री हुई है, तो इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर 4 करोड़ की बिक्री हुई है और कई ऑफर मिले हैं। मैं इस उत्तराखंड की पवित्र धरती में जो भी हमारे महानुभाव अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनका भी अंतर्मन से अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत सी योजनाएं खादी ग्रामोद्योग की हैं, खादी कमीशन की हैं। ओम प्रकाश जी, मेरा निवेदन है, मैं देख रहा हूँ कि विभिन्न जनपदों में बहुत सारी अर्जियाँ आती हैं, PMJCP में, ब्याज उपादान में, खादी ग्रामोद्योग में, जहाँ 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध करा के लगभग 8.25 लाख, 7.25 लाख का अनुदान मिलता है हमारे युवा साथियों को, हमारे बच्चों को। वहीं ब्याज उपादान के माध्यम से 5 लाख तक के लोन में 4% ब्याज का उपादान के रूप में होता है, बाकी गवर्नमेंट देती है। तो मैं माननीय निदेशक खादी कमीशन से ये कहना चाहूँगा कि हमें और ज़्यादा आवश्यकता है इस उत्तराखंड के पर्वतीय राज्यों में, चाहे मुनस्यारी हो, चाहे धारचूला हो, चाहे बागेश्वर हो, चाहे उत्तरकाशी हो। अभी बता रहे थे हमारे ये अभी संचालक जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं उत्तरकाशी की बात, डुंडा में पर्वतीय जनपदों में इस प्रकार की योजनाएं, जहां कालीन, थुल में, चुटके, ऐपण का काम, बांस का काम,
रिंगाल का काम और भी जो हमारे पहाड़ी उत्पाद होते हैं। अभी मेरे मित्र वहां पर कहते मडुआ, झुंगरा, कौड़ी, घौत, विभिन्न दालें जो हैं, निश्चित रूप से पहाड़ की जो उपज है, पहाड़ की जो पैदावार है, पहाड़ का जो उत्पाद है, उसमें अपने आप में बड़ी भारी शक्ति है। मैं इसको कहने में कोई संकोच नहीं करता हूँ। इसलिए आज जो कुछ हमारे उत्तराखंड की पर्वतीय धरती में हो रहा है, उसको और अधिक आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सम्मानित मंत्री उत्तराखंड हरीश चंद्र दुर्गापाल जी, हमारे संसदीय सचिव और विधायक राजपुर राजकुमार जी, प्रमुख सचिव और गृह और सिंचाई एमएच खान साहब, ओम प्रकाश जी जो निदेशक हैं हमारे राज्य के लिए KVIC के, सुधीर चंद नौटियाल जी, गुलफाम अहमद जी, अनिल वर्मा जी और सभी हमारे दोस्तों, विशेष तौर पर जो यहाँ पर बहन और भाई स्टॉल लेकर के आए हैं, जिन्होंने जो इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए जो संभ्रांत नागरिक यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। और इस प्रदर्शनी में जो लोग सहभागी हैं, मैं उन सब लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी प्रदर्शनी में उत्तर भारत के सभी प्रमुख राज्यों का प्रतिनिधित्व है। उनके स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। कुछ नामचीन हैं और कुछ इंटरप्राइजिंग लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जिनमें जज्बा है और वो भी हौसले के साथ सम्मिलित है। और ये जो इस तरीके के प्रदर्शनियां हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे घरेलू कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने में। और आज ये मान्यता कोई ऐसा नहीं है कि हमारे देश में है, बल्कि अमेरिका तक अपनी बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए इस सेक्टर की तरफ देख रहा है, जो स्मॉल सेक्टर है। चीन ने इस क्षेत्र में क्रांति कर दी। हम लोग टेक्नोलॉजिकल नर्सरीज की बात नेहरू जी करते थे और चीन ने उसको पकड़ लिया और उन्होंने अपने हर गांव को एक फैक्ट्री में बदल दिया, एक उत्पादन केंद्र में बदल दिया। आज हमको भी अपने राज्य को उसी दिशा की तरफ, उसी मॉडल पे लेकर के जाने की जरूरत है। हमारा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है, होना भी चाहिए, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं चलता है। लेकिन हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अधिकांश योजनाएं ऐसी हैं जो एकांगी हैं। एकांगी इस अर्थ में कि यदि 30 किलोमीटर सड़क बनी है तो उस सड़क से लाभान्वित होने वाले जितने भी गांव हैं, उन गांवों के लोग बाजार आते हैं, मार्केट आते हैं खरीदने के लिए और मार्केट से खरीदारी करके ले जाते हैं, लेकिन मार्केट में बेचने के लिए नहीं आते। तो ये जो एकांगीपना है, इसको हमको बदलना है। हमको, हमारी ये कोशिश है कि हम अपने गांवों को ऐसे उत्पादों को प्रोत्साहित करने का काम करें जिनके लिए हमारे नज़दीक में मार्केट तैयार मिले हो।
और मैं हमारे राज्य के नागरिकों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। मुझे 2 मामलों में बड़ी शिकायत है, बल्कि शिकायत तो मेरी 3 मामलों में। एक तो हमारे लोग, एक क्षेत्र का आदमी दूसरे क्षेत्र में नहीं जाता है। देहरादून में कितने लोग हैं जो अपने टूरिस्ट स्पॉट्स जितने हैं यहाँ के, वहाँ जा कर के अपने बाल बच्चों के साथ घूमने जाते हैं। मसूरी जरूर जाते हैं, यदि बर्फ़ पड़ जाए, वो भी हमारे नौजवान जाते हैं, मगर हम टिहरी नहीं जाएंगे, हम उत्तरकाशी नहीं जाएंगे। आप राजस्थान में जाइए तो राजस्थान में लोकल पोर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कुछ खरीदते हैं वहाँ का, उससे बहुत सारी चीज़ें प्रोत्साहित होती हैं। हम इस काम को नहीं करते। आप गुजरात में चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए और वहाँ के छोटे शहरों में भी चले जाइए, तो वहाँ का आदमी